क्लास आज की टॉपिक में हमें बात करने वाले हैं, कृषि के बारे में बात करेंगे। और ये हमारे पास चैप्टर है, 8 क्लास का चैप्टर है, जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे कि एक्चुअल में कृषि होती ही क्या, अर्थात खेती में कौन कौन से काम होते हैं। उसके बारे में आज हम इस टॉपिक के में विस्तार से क्लास बात करने वाले हैं। तो पहले क्या था, हमारे पास कृषि के बारे में बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं कृषि के संबंध में, तो कहा जाता है यहाँ पर 3 लोगों के नाम लिए गए। पहला है गुरप्रीत, नाम लिया गया है। दूसरा मधु है और तीसरा टीना नाम लिया गया है। यदि क्लास हम इन तीनों के बारे में बात करें, गुरप्रीत के बारे में बात करें, मधु के बारे में बात करें और टीना के बारे में बात करें, तो यह एक गांव से गुजर रहे थे। जब ये गांव से गुजर रहे थे तो उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। अर्थात उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा किसान है जो यहाँ पर खेती कर रहा है। किसानों ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो किसान है वह इन तीनों से कहता है कि मैं जो हूँ वह गेहूं, वीट की खेती लगाने जा रहा हूँ। और मिट्टी को, और ये कहना चाहता है क्लास हमारे पास कि मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। तो खाद क्या है? तो खाद जो क्लास होता है वह एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है जो किसी भी चीज के फर्टिलिटी को, अर्थात उसके प्रोडक्शन को काफी गुना बढ़ा देता है। तो खाद का इस्तेमाल यहाँ पर जो क्लास किया गया है वह उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। किसी भी जगह पर यदि खेती को और बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो बढ़ाने और प्रमोट करने के लिए यहाँ पर खाद का इस्तेमाल क्लास किया गया था हमारे पास। तो यहाँ पे कहना चाहता है इस पॉइंट के अंदर कि उसने क्या इस्तेमाल किया है, अभी खाद का इस्तेमाल उसने किया है। उसने कहा कि उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। जब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गेहूं का उत्पादन करेगा, तो गेहूं के उत्पादन से मार्केट के अंदर उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। जहां उसे आटे में परिवर्तन करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने में लिया जाएगा, इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये क्लास की जो हमारे पास खेती है, कृषि है, कृषि से आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो कृषि से सबसे पहले आपको जो मिलती है वह गेहूं मिलती है। गेहूं मिलेगी, आप उसको बेचोगे तो अच्छी कीमत मिलेगी, मतलब कि पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, इसके साथ आपको उससे आटे भी मिलेंगे और आटे को आप डबल रोटी में और बिस्किट के रूप में बदल करके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें क्लास कहता है, यही से बात आती है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, मतलब कि जो खेती, जिसे हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, इस शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा में होती है। तो लैटिन शब्द से होती है और लैटिन में एग्रीकल्चर को दो भागों में बांटा गया है। एगर या एग्री, एग्री का मतलब होता है मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है, यहाँ पर कल्चर का अर्थ होता है कृषि, अर्थात मिट्टी में की गई खेती। उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर या कृषि का नाम देते हैं। तो कहता है पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक। परिष्कृत का मतलब होता है कि किसी भी चीजों को आपने लगाया, आपने गेहूं लगाया तो गेहूं को आपने बदल करके, परिष्कृत करके, उसे संशोधित करके आपने क्या बना दिया, तो आपने उसका डबल रोटी बना दिया और बिस्किट बना दिया। तो डबल रोटी और जो बिस्किट है वह एक्चुअल में परिष्कृत उत्पाद है। तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब ये हुआ क्लास कि यदि आप बात करते हैं, आपने सबसे पहले क्या उत्पादन किया, आपने गेहूं उत्पादन किया। गेहूं के बाद आपने उसको क्या किया, आपने उसको परिवर्तित किया, और फिर आपके पास क्या बन चुका है, डबल रोटी बन चुका है। तो इसमें 3 प्रकार के काम किए गए। पहला जो काम होता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक एक्टिविटी बोलते हैं या प्राथमिक क्रिया बोलते हैं। दूसरे को द्वितीयक क्रिया बोलते हैं और तीसरे को तृतीयक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। अगली क्लास हम बात करते हैं इसी के बारे में और विस्तार से यदि हम जाने, तो यहाँ पे कहता है कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्राइमरी एक्टिविटी का काम किया। तो पहले आपने क्या काम किया, तो पहले आपने बीज को लगाया, आपने दाने को खेतों में लगाया। तो बीज को खेतों में लगाने के बाद आपने यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल किया, जैसे मिट्टी का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पर बीज का इस्तेमाल किया। ये तीनों चीजें क्या है, प्राकृतिक है, और आपने उसका इस्तेमाल किया। जैसे इसमें कहा गया है कि कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण। तो खेती करना, मछली पालना, इन सभी को पालने के बाद इन्हें आप इकट्ठा करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन ही तो होते हैं। लेकिन दूसरे काम में क्या होता है हमारे पास, इस दूसरे काम को हम दूसरे नंबर से हाईलाइट करते हैं पहले। क्लास कहता है दूसरे क्रिया में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम संसाधनों का प्रसंस्करण करते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने पहले गेहूं बनाया, तो गेहूं को आप क्या करते हैं, गेहूं को आप बदलते हैं। किस में बदलते हैं, तो गेहूं को आपने आटे में बदल लिया। तो आटा क्या हो गया, आटा प्रसंस्करण हो गया है। तो जितना भी हम चीजों को बदलते हैं, अर्थात दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी को प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे कि इसमें कहता है इस्पात विनिर्माण, लोहे को बनाना। तो आपको क्या पता, क्लास पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करके लोहा निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, जिसे लोहे का अयस्क बोला जाता है। उसको निकालते हैं और निकाल करके उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, लोहे को बनाने में करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, आयरन ओर को जमीन से निकाला, और जमीन से निकाल करके डबल सॉरी जमीन से निकाल करके उसको हमने पिघलाया, और पिघला करके उसमें से जो लोहा है उसको बाहर निकाल लिया। तो हमने उसको परिष्कृत किया, हमने आयरन ओर को परिष्कृत किया, और परिष्कृत करके इस्पात को बनाया गया। इसमें अगला कहता है क्या, डबल रोटी का पकाना। जैसे कि पहले हमने गेहूं लगाया, फिर आटा निकाला, फिर आटे से हमने बिस्किट बनाई। तो बिस्किट जो है, डबल रोटी जो है, यह परिष्कृत संसाधन है। क्लास में देखो नेक्स्ट में कहता हूँ वापस क्या, कपड़ा बुनना। तो पहले हमने कॉटन के लिए कपास का पहले पौधा लगाया, फिर कपास को उसमें से इकट्ठा किया, और फिर कपड़े बनाए गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कपास को परिष्कृत किया और कपड़े में बदल दिया। ये वो क्रियाएं हैं जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं द्वितीय क्रिया, या संसाधनों का प्रसंस्करण कहते हैं क्लास। लेकिन तीसरे काम में क्या होता है, अब ध्यान दो, तीसरे काम में आपको तीन चीजें देखने की मिलेगी क्लास। इसको हम एक बार लिख के समझाता हूँ क्लास में आपको, इसमें हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जिससे कि आपको समझने में ज्यादा इजी हो सके, और आपको समझदारी में थोड़ा सा और भी आसानी मिल सके क्लास। तो इसमें का ध्यान देना, इसमें जो इनके द्वारा जो मेन मेन काम किया गया है उसको हम पहले समझते हैं, लिख लिख के समझते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या कामों के बारे में बताया है या नहीं बताया है। क्लास ध्यान दो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ पहले आपको। तो पहले हमने क्लास काम किया है, पहला हमारा जो काम किया गया है उसका नाम है प्राथमिक क्रिया, हमने काम किया। तो प्राथमिक क्रिया में हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्रिया में हम सबसे पहले खेती करते हैं। क्लास खेती की हमने सबसे पहले, खेती में आपने खेती करना इसके अंदर आता है, और इसके अंदर आपके पास आता है माइनिंग करना, जिसे हम बोलते हैं खनन करना बोलते हैं क्लास। इसमें खनन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मत्स्य मतलब मछली को पालते हैं, इसके साथ मुर्गी पालन करते हैं। इसके साथ हम कई सारे वो काम करते हैं जो नेचर से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। इसके साथ हमने काम किया, द्वितीय काम किया। द्वितीय मतलब होता है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें हमने क्या काम किया, तो इसमें हमने खनन से हमने क्या किया, तो खनन से हमने निकाला लो, अयस्क निकाला। इसी को हम बोलते हैं आयरन ओर बोलते हैं। इस आयरन ओर को हमने फिर क्या किया, इस आयरन ओर को हमने पिघलाया। जब हम पिघलाए, तो पिघलाने से हमारे पास क्या बनेगा, पिघलाने से हमारे पास बनेगा लोहा। तो यहाँ पर हमने जो आयरन ओर को हमने जो पिघलाया है क्लास, ये पिघलाना ही क्या कहलाता है, ये जो हमने पिघलाया है ना, इस पिघलाने को ही हम नाम देते हैं द्वितीय क्रिया में नाम देते हैं, क्योंकि इसको हमने पिघलाने का काम चालू किया है। तो ये काम इसके अंदर हमारे द्वारा किया जाता है क्लास। तो क्लास में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, तो इसमें हमारे पास क्या क्या गया, तो अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं तृतीयक क्रिया विधि, या तृतीयक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं क्लास, आइए समझते हैं पहले पॉइंट को।
क्लास कहता है प्राथमिक, हमने जो भी बात किया था प्राथमिक के बारे में, द्वितीयक के बारे में, तृतीयक के बारे में, तो कहता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तो ये हुआ कि जो तृतीय कार्य होगी वह आपको सहयोग करेगी, आपको सहायता देगी। तो सहायता कैसे करेगी आपको? यातायात, अर्थात आपने जो सामान खेती के लिए, अर्थात आपने जो गेहूं उत्पादन किया है खेतों में, उसे खेतों से फैक्ट्री में पहुंचाने का जो काम करेगी वो यातायात के द्वारा करेगी। इसी को हम बोलते हैं क्या? व्यापार करना। अब देखो क्लास, अभी हमारे पास बिहार में खेती बड़ी मात्रा में हुई, तो वो बिहार से और राज्य में कैसे जाएगी? तो वो व्यापार के माध्यम से जाएगी। अब कोई आदमी ऐसा था जो पंजाब से बड़ी मात्रा में चावल को, गेहूं को मंगाता है दिल्ली के इंसान, तो यदि मंगाते हैं तो उसे बैंकिंग के द्वारा ही पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पैसे के लेन देन करने के लिए तृतीय क्रिया का इस्तेमाल होता है। अब आपको पता है बीमा करना भी होता है। यदि किसी की फसल लगाई गई लेकिन जल गया, तो ऐसी स्थिति में उसका मुआवजा कौन भरेगा? तो उसके मुआवजा के लिए बीमा की व्यवस्था लाया गया। विज्ञापन, आप अपने चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो जो भी चीजें आप देखते हो, आप उसको देखते हो, अनुभव करते हो, वो सारी चीजें जो होती है वो तृतीय क्रिया के अंदर शामिल की जाती है क्लास। तो ये होता है आपके खेती के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या जिसे हम कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं के बारे में बात करते हैं क्लास। अब इसी में कहता है कृषि जो है एक कैसी क्रिया है? तो कृषि जो है क्लास एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा आपकी जरूरत की सबसे प्राचीन या सबसे पहली वस्तु का इस्तेमाल आप इसी के द्वारा करते हैं। जैसे कि फसलों का उत्पादन करना, फलों का उत्पादन करना, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन का पालन इसमें शामिल होता है। कहता है विश्व में 50% लोग जो हैं वह खेती से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं। यदि वर्ल्ड में 100 लोग हैं तो 100 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे? खेती कर रहे होंगे। कहता है भारत की 2/3 जनसंख्या, अब ये 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है लगभग देश की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो खेती कर रही है। कहता है अनुकूल स्थलाकृति, अब कहते हैं खेती कहाँ पर हो सकती है? खेती वहां पर होगी जहाँ की स्थलाकृति, मतलब जिसे हम बोलते हैं लैंड सरफेस, जमीन का ऊपरी इलाका अनुकूल होगा, बराबर होगा, सपाट होगा, प्लेन होगा, उस जगह पर अच्छी खासी खेती हो सकती है। इसके साथ साथ खेती वहां पर जहां अच्छी होगी, जहां पर मिट्टी अच्छा होगा, वहां की जलवायु अच्छी होगी। तो खेती जो है वो डिपेंड करता है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है क्लास हमारे पास, उसे हम बोलते हैं स्थलाकृति बोलते हैं, मतलब कि वहां की जमीन बोलते हैं। वहां की जमीन के साथ साथ आपके पास मिट्टी हो गई और जलवायु हो गई। तो स्थलाकृतियां, मिट्टी और जलवायु के ऊपर खेती जो है क्लास निर्भर करती है। कहता है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। तो कृषिगत मतलब कृषि के इस्तेमाल करने वाली भूमि, तो जहां पर खेती की जाती है उस जमीन को कृषिगत भूमि के नाम से जानते हैं। और इसको आप पिक्चर 3.1 में देखें क्लास। तो ये वर्ल्ड का पिक्चर दिया गया है। वर्ल्ड के पिक्चर में आप जो देख रहे हो, हरा हरा पार्ट जो देख रहे हो, ये पूरे हरे हरे पार्ट जो है क्लास इंडिया में, वर्ल्ड में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया के अंदर, यह वह एरिया है जहां पर खेती बड़ी मात्रा में की जाती है क्लास। कहता है आप चित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप, से संबंधित कार्य विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है, मतलब उन्हीं प्रदेशों में देखने को मिलता है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। कारक मतलब वो सारे तरीके, जैसे कि जमीन, मिट्टी और जलवायु, जहां पर जमीन, मिट्टी और जलवायु बेहतर होती है वर्ल्ड में, वहीं पर ज़्यादातर खेती देखने को मिलती है क्लास। तो ये मैप उसी के बारे में बताता है कि खेती कहाँ पर होगी और कहाँ पर नहीं होगी। तो क्लास ये तो थे हमारे पास खेती के बारे में कि खेती क्या होती है, खेती से संबंधित 3 प्रकार के कौन कौन से कार्य होते हैं और ये किस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम चालू करता है क्लास। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कृषि तंत्र के बारे में। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।